नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं 18 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने कल के विशेष प्रश्न की और उसका उत्तर क्या होगा उसकी। तो देखिए, अपना कल का प्रश्न था, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और एनआईसी के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए सॉफ्टवेयर सिस्टम का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर था कोलैब कैट। और आप में से बहुत सौ ने इसका उत्तर लिखकर भी भेजा है, कमेंट बॉक्स में लिखा है। वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने संपूर्ण वीडियो देखा और उत्तर भी लिखा। तो दोस्तों, आप अन्य जो भी हैं वो भी कोशिश करें और अपने आप को सदैव और सदैव अपडेट करने हेतु इस वीडियो चैनल के साथ, YouTube चैनल के साथ अवश्य बने रहें। अब अपन बात करते हैं अपने आज के प्रश्नों की। तो दोस्तों, आज का अपना पहला प्रश्न है, WWF इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है। 4 विकल्प हैं, विश्वनाथ आनंद, विराट कोहली, रोहित शर्मा या अमिताभ बच्चन। तो इसका सही उत्तर है वो है विश्वनाथ आनंद। अब यदि अपन WWF इंडिया की बात करें तो दोस्तों, WWF इंडिया का पूरा अर्थ है वर्ल्ड वाइड फंड। इसका एक कार्यक्रम है पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। इस पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर चुना गया है विश्वनाथ आनंद को। अब यदि अपन इसकी स्थापना की बात करें विश्व स्तर पर, तो WWF की स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मार्को लेम्बर्गिनी। अब यदि अपन बात करें सही उत्तर की, तो विश्वनाथ आनंद था। और विश्वनाथ आनंद के विषय में जो प्रश्न पूछने लायक हैं वो ये हैं कि ये यानी विश्वनाथ आनंद भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं, यानी चेस में पहले ग्रैंड मास्टर हैं। और भारत का प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया था, यानी जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और ये भी इनको दिया गया था। एक अन्य बात है कि हाल ही में इन्होंने एक पुस्तक लिखी है और वो उसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है कि पुस्तक का नाम क्या है। तो उसका नाम है माइंड मास्टर। जी हाँ, माइंड मास्टर याद रखिएगा, ये भी इन्हीं की एक पुस्तक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक जरूर करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी उनको भी अच्छा लाभ मिल सके। अब है आज का अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, एशियाई पैरा खेल 2022 का शुभंकरण क्या चुना गया है। जी हाँ, पैरा एशियाई खेल 2022 जो कहाँ होने वाले हैं, चीन में होने वाले हैं और ये 19वां संस्करण है। तो चीन में होने वाले इन पैरा एशियाई खेलों का शुभंकरण क्या चुना गया है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं, फेई फेई, रूबिकुला, द स्कॉट टिपल या इटी। तो इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर फेई फेई, जो कि एक पक्षी का नाम है। अब यदि अपन बात करें अन्य 3 विकल्पों की, क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं रूबिकुला की। तो भारत में जो 36वें नेशनल गेम्स होने वाले हैं गोवा में, उनका शुभंकरण चुना गया है रूबिकुला को। इसके अलावा द स्कॉट टिपल, तो टोक्यो में जो ओलंपिक होने वाले थे जिनको कुछ टाइम के लिए अभी रोक लिया गया है,
उनका शुभंकरण है द स्काट टिपल। इसके अलावा 2019 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका शुभंकरण था इटी। चारों याद रखिएगा, कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों। इसके बाद अपन बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न है, किस राज्य द्वारा सीजी हट वो वेबसाइट होम डिलीवरी करने हेतु लॉन्च की गई है? किस राज्य द्वारा सीजी हट के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जो होम डिलीवरी के लिए लॉन्च की गई है? किस राज्य के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? चार विकल्प हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है वो है छत्तीसगढ़। ये जो वेबसाइट है वो फल और सब्जियों को घर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इस कोविड-19 वायरस के चपेट में आने के कारण लोग और अधिक पॉजिटिव न हो जाएं, इसके लिए घर तक ही फल और सब्जियां पहुंचाने के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अब यदि अपन छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और वहीं पर एक विशेष प्रश्न बनता है, उसी रायपुर के पास एक अन्य शहर है नया रायपुर। दोस्तों, उसी नया रायपुर का नाम हाल ही में बदला गया था और नाम रखा गया था अटल नगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। यहाँ जो मुख्य नेशनल पार्क हैं वो है इंद्रावती नेशनल पार्क, कोगेर घाटी और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। यहां यदि लोकसभा की सीटें पूछी जाएं तो आपको बतानी है 11 और राज्यसभा की सीटें पूछी जाएं तो बतानी है 5। अब अपन बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का अपना चौथा प्रश्न है, किस संस्था द्वारा पूषा डी कनेक्टिंग सैनिटाइजिंग टनल विकसित किया गया है? यानी पूषा परिशोधन व स्वच्छता सुरंग किस संस्था द्वारा विकसित सुरंग है? ICAR, ICMR, DRDO या IIT गुवाहाटी? तो इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर विकल्प ICAR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और ये जो सुरंग बनाई गई है दोस्तों, इस सुरंग में मात्र 20 सेकंड में प्रत्येक व्यक्ति को सैनिटाइज किया जा सकता है। यानी इसमें साबुन से हाथ धोना से लेकर उसके पूरे शरीर को सैनिटाइज करने का सिस्टम बनाया गया है कि उस सुरंग में से जब कोई गुजरेगा तो वह 20 सेकंड में ही पूरा सैनिटाइज हो जाएगा। अब अपन ICAR की बात करें तो ICAR की स्थापना हुई थी 16 जून 1929 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र तोमर। यदि इसके उद्घाटनकर्ता के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है श्री कैलाश चौधरी, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री हैं। अब अपन बात करते हैं आज के 5वें प्रश्न की। आज का अपना 5वां प्रश्न है, मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ब्राजील या इंडोनेशिया? तो आपको सही उत्तर देना है वो है दक्षिणी कोरिया। जी हां, दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं मून जे इन। यदि अपन दक्षिणी कोरिया की बात करें दोस्तों तो दक्षिणी कोरिया पहला देश है जिसने 5G नेटवर्क प्रारंभ किया है। जी हां, 5G नेटवर्क। इसकी राजधानी है सियोल। और आपको बताऊं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल पीस प्राइज इसी देश द्वारा दिया गया था, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति अवार्ड सियोल पीस प्राइज इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अगला है अपना छठा प्रश्न। आज का अपना छठा प्रश्न है,
किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के जीनोम सीक्वेल की खोज करने का दावा किया है? 4 विकल्प हैं, वो है गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है वो है गुजरात। गुजरात के GBRC यानी गुजरात बायोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने कोविड-19 के जीनोम सीक्वेल की खोज कर ली है। इसके लिए इन्होंने 100 पेशेंट जो कोविड-19 वायरस से पॉजिटिव थे के सैंपल लिए हैं और उन पर शोध किया है। अब यदि अपन बात करें गुजरात की, जो इसका सही उत्तर है गुजरात, उस गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और एक विशेष प्रश्न ये है, पूछा जा सकता है कि भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहां बनी? तो आपको बताना है गुजरात में बनी है भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी। अब अपन बात करते हैं आज के 7वें प्रश्न की। आज का अपना 7वां प्रश्न है, किस संस्था द्वारा कोविड-19 के कारण एशिया की वृद्धि दर 0% रहने का अनुमान लगाया है कि कोविड-19 का इतना प्रभाव पड़ेगा कि वृद्धि दर 0% रहेगी? 4 विकल्प हैं, IMF, ADB, विश्व बैंक या कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने ही ये दावा किया है। यदि हम इसकी बात करें तो स्थापना हुई थी 1945 में, सदस्य हैं 189 और विशेष जीके के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी मुख्य आर्थिक सलाहकार भारतीय मूल की कौन है? तो आपको बताना है गोपीनाथ। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि इस संस्था द्वारा भारत के किस पूर्व गवर्नर को बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो उसका उत्तर होगा रघुराम राजन, जो हम 1-2 दिन पहले बात कर चुके हैं। इसके बाद है आज का 8वां प्रश्न। आज का 8वां प्रश्न है, IWF के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप के कारण हाल ही में इस्तीफा दिया है? 4 विकल्प हैं, तमसजान, मोन की मून, अर्जिन मैक्रो या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर, तमस अजान। तमस अजान ने हाल ही में इस्तीफा दिया है क्योंकि इन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया था। अब यदि अपन बात करें IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की, IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, तो इसकी स्थापना कब हुई यदि पूछा जाए तो आपको बताना है 1905 ईस्वी में हुई। हंगरी के बुडापेस्ट में इसका मुख्य कार्यालय है। अब अपन बात करने जा रहे हैं आज के 9वें प्रश्न की। आज का 9वां प्रश्न है, किस देश के द्वारा लाइफलाइन उड़ान को लॉन्च किया गया है? जी हां, किस देश के द्वारा लाइफलाइन उड़ान, ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान है वो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऑपरेशन है। क्यों किया गया है? तो भारत के विभिन्न स्थानों पर दवाई और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ये ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान को लॉन्च किया गया है। उसके बाद है अपना 10वां प्रश्न, और आज का 10वां प्रश्न है दोस्तों, कोविड-19 के कारण किस राज्य सरकार ने कुर्रीपुक्कल अभियान को लॉन्च किया है? जी हां, कुर्रीपुक्कल अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसके अपने पास 4 विकल्प हैं, केरल, तमिलनाडु, गोवा और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है वो है केरल। यह एक ऑनलाइन
अभियान है, क्यों चलाया गया है, यदि इसके बारे में हम बात करें तो कोविड-19 के जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं, यानी सकारात्मक परिणाम क्या आए हैं इसके, उनके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु इसको लॉन्च किया गया है। सकारात्मक पहलू कौन से? तो दोस्तों सकारात्मक पहलू जैसे वातावरण में जो स्वच्छता आ रही है, जैसे वायु प्रदूषण कम हुआ है, जल प्रदूषण भी कम हुआ है, ध्वनि प्रदूषण भी कम हुआ है। तो इस प्रकार की जो पॉजिटिव यानी सकारात्मक परिणाम आए हैं, उनके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु ये कुर्री पूकल अभियान लॉन्च किया गया है। तो अभियान लॉन्च किसके द्वारा किया गया? केरल सरकार के। यदि अपन केरल की बात करें तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, और यहाँ पर जो विशेष है वो है शांति घाटी, विशेष याद रखना आपको, और पेरियार अभयारण्य को याद रखना है कि वो भी केरल में है। इसके बाद है आज का अपना 11वां प्रश्न। आज का अपना 11वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य से बाहर फंसे लोगों के लिए 3,500 रुपए देने की घोषणा हाल ही में की है? यानी उस राज्य के लोग हैं जो बाहर के राज्यों में फंस गए हैं, उनको 3,500 रुपए देने की घोषणा की है, जिसके लिए उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है कि उस पे अपना नाम लिखवाएं, लॉगिन हो और उसी के माध्यम से आपको पैसा मिलेगा। 4 विकल्प हैं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की यदि बात करें तो इसकी राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। उसके बाद अपन बात करते हैं आज के 12वें प्रश्न की। आज का अपना 12वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सी ऐप सबसे ज्यादा लोगों द्वारा डाउनलोड की गई है, और वो भी केवल 13 दिनों में। 13 दिनों में एक विश्व रिकॉर्ड बना है सबसे ज्यादा डाउनलोडिंग का, कि मात्र 13 दिनों में 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने उस ऐप को डाउनलोड किया है। आपको ये बताना है कि वो ऐप कौन सी है। 4 विकल्प हैं, आरोग्य सेतु, कोरोना कवच, कोरोना ट्रैकिंग ऐप या कोविडॉन। तो दोस्तों सही उत्तर है वह है आरोग्य सेतु। जी हां, विश्व में मात्र 13 दिनों में 5 करोड़ लोगों द्वारा इसको डाउनलोड किया गया है, और आपने भी यदि इसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि इस ऐप के द्वारा आप अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं। इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के पश्चात इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके द्वारा आप अपने आप के बारे में जान सकते हैं, और यदि आप ब्लूटूथ ऑन रखते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो कि कोविड-19 से ग्रसित है आपके समीप आता है, नजदीक आता है, तो आपको ये अलर्ट कर देगा कि आप कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति के पास हैं। इसके बाद है आज का 13वां प्रश्न। आज का अपना 13वां प्रश्न है, किस संस्था द्वारा भारत सरकार को प्रवासी भारतीयों के न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिशा निर्देशित किया गया है? यानी वह कौन सी संस्था है जिसने भारत सरकार को यह दिशा निर्देश दिया है कि जो लोग प्रवासी भारतीय हैं, यानी अन्य देशों में रह रहे हैं लेकिन भारतीय हैं, और कोविड-19 के कारण अपना न्यूनतम जीवन स्तर भी नहीं बना पा रहे हैं, उनका ध्यान रखने के लिए दिशा निर्देशित किया है। तो वो किसने किया है? 4 विकल्प हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यूरोपीय संघ या भारतीय संसद। तो दोस्तों सही उत्तर है वो है ICJ, यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा भारत को निर्देशित किया गया है कि वो उन लोगों का ध्यान रखे। अब यदि अपन ICJ यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 26 जून 1945 की, और इसका उद्घाटन किया गया था 18 अप्रैल 1946 की।
कहाँ है? तो हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल कावी यूसुफ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और इसके दो मुख्य न्यायाधीश हैं, अब्दुल कावी यूसुफ और ज्यू हनमिन, ये इसके दो मुख्य न्यायाधीश हैं। अब अपन बात करते हैं आज के अपने विशेष प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, अपने अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। तो आज का अपना प्रश्न है, भारत सरकार ने किस नाम से 20 लाख खुदरा दुकानों की श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की है? 4 विकल्प हैं, सुरक्षा स्टोर, कोरोना स्टोर, जन स्टोर या ग्राम स्टोर। तो इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो यही समाप्त होता है। कल पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।